जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले एक ऐसी कौम का जिक्र फरमाया जो उस वक्त आग की परस्तश करने वाली दुनिया की एक अजीम सल्तनत थी, और इरशाद फरमाया अगर दीन सुरैया सितारे के पास भी होता तो फारिस के कुछ लोग जरूर इसे हासिल कर लेते। तो क्या आप हैरत ज़दा होंगे या सोच में डूब जाएंगे कि ये कौन सी कौम थी और आज उसका अक्स हमें किस शक्ल में दिखाई देता है। ये महज एक रिवायत नहीं, ये एक निशान है, एक इशारा जो वक्त के समुंदर में आज तक मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। आज हम उस राज का पर्दा चाक करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक एक रूहानी दावत से है, एक आलमी शतरंज के मोहरों से है और उस पैगंबराना आवाज से है जो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थी बल्कि आज के लिए भी है। फारिस, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मिशन है, और ये मिशन किस जानिब बढ़ रहा है। क्या ये वही लोग हैं जिनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सितारों तक रसाई की बशारत दी थी, या ये महज एक इत्तफाक है। आज हम देखेंगे तारीख की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, सियासत और रूहानियत की रोशनी में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई आज किस हद तक हकीकत बन चुकी है। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। आखिर में आपसे एक सवाल किया जाएगा, ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आपके दिल में हो या सिर्फ वक्त दे सके। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और कमेंट में बताइए, क्या आज भी फारिस दीन को सुरैया तक ले जा रहा है। अगर दीन सुरैया सितारे के पास भी हो तो फारिस के कुछ लोग उसे जरूर हासिल कर लेंगे। ये कोई आम जुमला नहीं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। अल्फाज में सादगी है मगर मफहूम में वो गहराई है जिसे सदियों के उलमा और फुकाहा ने चखा और अभी तक मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। सुरैया आसमान के रोशन तरीन सितारों का झुरमट। कदीम अरब इसे बुलंद तरीन बुलंदी की अलामत समझते थे, और दीन का वहां तक चले जाना यानी दीन का ऐसा वक्त आना जब वो आम इंसानों की रसाई से बहुत दूर हो जाएगा, जब हक महज लफ्जों में बाकी रह जाएगा और हकीकत से दूर हो जाएगा। और ऐसे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी दे रहे हैं कि फारिस के लोग यानी वो कौम जो उस वक्त आतिश परस्त थी मगर शायद उसकी फितरत में कोई ऐसी नूरानी चिंगारी छुपी हुई थी जो वक्त आने पर शोला बन जाएगी। क्या आपने गौर किया, यहाँ अरबों का जिक्र नहीं, ना कुरैश का ना अंसार का, बल्कि जिक्र है फारिस का, जिसका मतलब ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौम के लिए एक खास रूहानी जिम्मेदारी छोड़ गए। क्या ये वही कौम है जिसने बाद में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत की? क्या यही वो जमीन है जिसने करबला का दर्द सबसे पहले महसूस किया? क्या यही फारिस है जिसके सीने में विलायत अली अलैहिस्सलाम की खुशबू आज भी बसी हुई है? नाजरीन कराम, ये हदीस सिर्फ हमें माजी नहीं दिखाती, ये हमें मुस्तकबिल का पता भी देती है। ये महज एक पेशगोई नहीं बल्कि एक दावत है, एक रूहानी चुनाव है और शायद एक अमानत भी जो फारिस के लोगों के सपुर्द की गई। सोचिए, क्या हम इस हदीस शरीफ को सिर्फ माजी का एक कौल समझकर भूल जाएं या हम इसके अंदर छुपे राज को आज की दुनिया में तलाश करें? इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि इस्लाम और फारिस का पहला टकराव कैसे हुआ और कैसे एक आग की परस्तश करने वाली कौम कुरान के नूर से जगमगा उठी। ये 7वीं सदी का मंजरनामा है। जजीरा अरब के रेगजार खामोश हैं, मगर इन खामोशियों में एक सदा गूंजती है, इकरा की सदा। और वो सदा सिर्फ अरब नहीं, दुनिया की सबसे कदीम और मजबूत तहजीबों में से एक फारिस तक पहुंचने वाली है। उस वक्त फारिस में हुकूमत थी सासानी सल्तनत की, एक कदीम, ताकतवर और दुनियावी तौर पर बहुत तरक्की याफ्ता सल्तनत, लेकिन अंदर से खोखली, जहां आग को माबूद बना लिया गया था, जहां शहनशाहियत खुदा के बराबर थी और रूह गुलाम थी। जब इस्लाम का सूरज मदीना से तलू हुआ तो इसे सबसे पहले मक्का के अबू जहल ने नहीं, रोमियों या यहूदियों ने नहीं, बल्कि फारिस के बादशाह ने सबसे ज्यादा तकब्बुर के साथ ठुकराया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूबे दावत खुसरो परवेज के दरबार में पहुंचा, मगर उसने क्या किया? खत चाक कर दिया और वो अल्फाज जिनमें नूर था तकब्बुर की राख में जला दिए गए।
یہ تکبر جلد ہی زمین پر گرا دیا گیا۔ اسلام کے لشکر جب یرموک اور قادسیہ کے میدانوں میں اترے تو وہ محض شمشیر سے نہیں بلکہ ایک فکر، ایک نور اور ایک نجات کے ساتھ آئے تھے، اور فارس جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کو چاک کیا تھا، چند ہی دھائیوں میں قرآن کی آیتوں کو سینے سے لگانے لگا۔ تاریخ کا یہ لمحہ محض سیاسی فتح نہیں تھا، یہ روحانی تسخیر تھی، کیونکہ اسلام نے صرف سلطنت فتح نہیں کی بلکہ دل فتح کیے تھے، اور یہیں سے وہ راز شروع ہوا جس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا کہ یہی لوگ دین کو ثریا تک لے جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وہی سرزمین ہے جس نے جناب سلمان فارسی جیسے عارف کو جنم دیا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک اجنبی فارسی مکہ و مدینہ کی سرزمین پر آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں گھر کر لیتا ہے، یا یہ اس روشن تقدیر کا اشارہ تھا جو فارس کی قوم کے لیے لکھ دی گئی تھی؟ فارس جو کل تک ظلمت کی گہرائی میں تھا، آج نور کی طرف قدم رکھ چکا تھا۔ ناظرین، اب ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور اسی نور کی تلاش کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث شریف کن کن تفسیروں، خوابوں اور روحانی اشاروں کے ساتھ اہل علم میں بیان ہوئی، اور فارس کو ایک الگ ہی درجہ کیوں دیا گیا۔ اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہو تو فارس کے کچھ لوگ ضرور اس تک پہنچ جائیں گے۔ یہ حدیث الفاظ سے زیادہ اشارہ ہے، تاریخ سے زیادہ راستہ ہے اور قوم سے زیادہ کردار کا تعین ہے۔ جب مفسرین نے اس حدیث پر غور کیا تو وہ رک گئے۔ ثریا یعنی آسمان کی آخری فکری بلندی، اور دین کا وہاں تک چلے جانا یعنی وقت ایسا آئے گا جب دین صرف ظاہر میں رہ جائے گا اور اس کی روح آسمانوں سے بھی دور ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں ایک خاص قوم ظاہر ہوگی جو دین کی اصل حقیقت، اس کی باطنی روشنی کو پھر سے زمین پر لے آئے گی۔ یہاں ذکر ہے فارس کے مردان حق کا، نہ قریش، نہ رومی، نہ کوئی قبیلہ، بلکہ ایک ایسی قوم جو اس وقت آگ کی پوجا میں گم تھی مگر شاید فطرت میں چمک باقی تھی۔ اہل عرفان کی نگاہ میں یہ حدیث محض بیان نہیں بلکہ ایک ولایتی امانت ہے، ایسی جماعت جس پر علم ہدایت کا بوجھ رکھا گیا، ایسے رجال جو فقط ظاہر نہیں دیکھتے بلکہ دین کے باطن، اس کے لب لباب کو سمجھتے ہیں اور اسے اگلی نسلوں تک پہنچانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ رجال وہ لوگ ہوں گے جو نور اہل بیت علیہم السلام سے فیض یاب ہوں گے، کیونکہ اگر کسی نے دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جیا، سمجھا اور سنبھالا تو وہ وہی چہرے تھے جنہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کا ٹکڑا فرمایا تھا۔ فارس کی سرزمین انہی روشن چہروں کی طرف مائل رہی۔ یہی وہ خطبہ ہے جہاں معرفت کی راہیں کھلیں، علم اور عشق نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ایک ایسا نظام پروان چڑھا جس کی بنیاد محبت، عدل اور ولایت پر رکھی گئی۔ یہ ولایت کسی فرقے یا مکتب کی نہیں، یہ وہ نسبت ہے جو ہر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی پکار ہے۔ تو سوچئے، کیا یہ وہی رجال نہیں جن کے ذریعے دین ثریا کی بلندیوں سے پھر زمین پر اترا؟ کیا آج بھی وہ روحانی نسبت فارس کے سینے میں دھڑک رہی ہے؟ کیا وہ پیش گوئی صرف ماضی کی بات تھی یا اب بھی مکمل ہونا باقی ہے؟ پیارے ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نگاہ ڈالتے ہیں آج کے ایران پر کہ وہ سیاسی سطح پر کیسا ہے، روحانی حوالوں سے کیا پیغام دے رہا ہے اور دنیا اسے برداشت کیوں نہیں کر پا رہی۔ دنیا کہتی ہے ایران ایک سیاسی مسئلہ ہے، میڈیا کہتا ہے یہ ایک مذہبی ریاست ہے، طاقتور حکومتیں کہتی ہیں یہ خطرہ ہے، ایٹمی عزائم رکھتا ہے۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں، اگر یہ صرف ایک ملک ہوتا تو پوری دنیا کیوں کانپتی؟ کیا ایران واقعی صرف سیاست ہے، یا یہ کسی پیش گوئی کا آغاز ہے، یا اس کے اندر کوئی روحانی کوڈ چھپا ہے جو مادی دنیا کو چبھتا ہے؟ پوری دنیا میں سامراجی طاقتوں نے کئی حکومتیں گرا دیں، جنگیں مسلط کی، حکومتیں بدل گئیں، لیکن ایک ملک پچھلے کئی عشروں سے سر بلند ہے۔ پابندیاں، بائیکاٹ، دھمکیاں، تنہائیاں، مگر یہ قوم آج بھی کھڑی ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان کے لیے بھی جو حق کی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ آج اگر کوئی قوم یہ کہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں جو عدل سے زمین کو بھر دیں گے، تو یہ دنیا اسے خطرہ کیوں سمجھتی ہے؟ کیا اس لیے کہ یہ صرف سیاسی نعرہ نہیں بلکہ ایک روحانی عزم ہے؟
क्या यही वो रिजाल हैं जिनके मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो दीन को सुरैया तक ले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ईरान ने हालिया बरसों में आलमी मुआहिदों में अपने उसूलों पर डटे रहने का मुजाहिरा किया। फलस्तीन, लबनान, यमन और दूसरे मजलूमों के लिए आवाज बुलंद की। साइंसी, तिब्बी, दफाई और तालीमी मैदानों में हैरान कुन तरक्की की। दुनिया के हर कोने से लाखों लोग नजफ, करबला और मशहद के काफिलों में शामिल होने लगे। क्या ये सब महज सियासी अमल है या रूहानी रुझान का ज़हूर? दुनिया की बड़ी ताकतों को ईरान का एटमी मंसूबा नहीं बल्कि उसका रूहानी नजरिया चुभता है, क्योंकि वो जानते हैं ये कौम किसी इमाम आदिल की राह देख रही है और जो कौम इंतजार करती है वो बिकती नहीं, झुकती नहीं, बल्कि आखिरी वक्त तक लड़ती है। तो सवाल ये है, क्या आज का ईरान वही फारिस है जिसके रिजाल दीन को सुरैया तक ले जाने वाले हैं? क्या ये सिर्फ एक मुल्क है या किसी पैगंबराना मिशन का आगाज? प्यारे दोस्तों, फारिस एक कौम, एक सरजमीन और अब एक राज। ऐसा राज जो सदियों पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मगर सिर्फ अल्फाज में बंद नहीं किया। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं जुल्म, फरेब, फितना, बेयकीनी, तो ऐसा लगता है कि दीन वाकई सुरैया की बुलंदियों तक चला गया है। ना रूह बाकी, ना असूल, ना वो नूर जो सच और झूठ में फर्क कर सके। ऐसे में अगर कहीं से रोशनी की कोई रमक दिखाई देती है तो वो उन चेहरों से आती है जो हक के लिए तन्हा खड़े हैं, जो अदल के इंतजार में खामोश जंग लड़ रहे हैं, जो आने वाले साहिबे अमर अलैहिस्सलाम के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में फरमाया गया, अगर दीन सुरैया तक भी चला जाए तो फारिस के लोग उसे वहां से ले आएंगे। तो सवाल ये नहीं कि क्या वो वक्त आ चुका है, बल्कि असल सवाल ये है, क्या हम उस वक्त को पहचान पा रहे हैं? दुनिया की बड़ी ताकतें फारिस को रोकने में लगी हैं, कभी पाबंदियां, कभी नफसियाती जंग, कभी सकाफती जलगार, लेकिन शायद वो भूल गए कि जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मुहाफिज कह दिया हो, उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। क्या हम इस राज को समझने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने दिल से ये सवाल पूछ सकते हैं, अगर कल कोई परचम अदल के नाम पर बुलंद हुआ तो क्या हम उसके साथ होंगे या सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो सकती है लेकिन वो वादा अभी बाकी है, वो रिजाल अभी सीने में सांस ले रहे हैं और वो सितारा अभी उफक पर झलक दिखा रहा है। अब सवाल आपके दिल से है, क्या वाकई दीन को सुरैया से जमीन पर लाने वाले फारिस ही के लोग होंगे या कोई और उम्मीदवार बाकी है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। ये वीडियो अब आपकी सोच का हिस्सा बन गई है, अब वो राज आपके दिल की दहलीज पर है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जो राज आपने सुना है वो महफूज रखने के लिए नहीं बल्कि जागने वालों तक पहुंचाने के लिए है। दास्तान उर्दू आज खामोश रहा ताकि राज बोले। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक और राजों भरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।